इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरे ओडीआई मैच में वेस्ट इंडीज ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। लेकिन इस मैच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई जब अल्जारी जोसेफ अपने कैप्टन शाई होप से भिड़ गए। शाई होप स्लिप नहीं देना चाहते थे अल्जारी जोसेफ को, क्योंकि उनको लग रहा था बॉल में इतनी स्विंग नहीं है, और ये बात अल्जारी जोसेफ को काफी ज्यादा ऑफेंड कर गई, इतनी ज्यादा कि फील्ड पे ऑब्वियस तरीके से वो सिग्नल्स करने लग गए और अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने लग गए। हालांकि इस फ्रस्ट्रेशन का फायदा मिला वेस्ट इंडीज को जब अल्जारी जोसेफ ने 148 की स्पीड से एक बॉल फेंका और जॉर्डन कॉक्स को कैच आउट कराया। लेकिन जब सेलिब्रेशन के लिए कैप्टन उनके पास आए तो उन्होंने कैप्टन को अच्छी खासी बातें सुना दी और कह दिया कि अगर उनके हिसाब से फील्ड सेट नहीं हो सकता तो मेरे ख्याल से उन्हें अभी नहीं रहना चाहिए, और उस ओवर को फेंकते ही वो ग्राउंड से बाहर चले गए। अब ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि कोच डैरेन सैमी बाउंड्री लाइन पर आ गए और उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करने लग गए। हालांकि वेस्ट इंडीज को इन सब का फायदा ही मिला, क्योंकि ये जो अग्रेशन जो वेस्ट इंडीज की टीम में हम कई बार देखते हैं कि दबा रहता है, वो निकल के बाहर आ गया। रोमारियो शेफर्ड को 5वें ओवर के बाद ही बॉलिंग दे दी गई और उन्होंने भी आके पहले बॉल पे ही विल जैक्स को आउट कर दिया। तो ओवरऑल इस सिचुएशन में फायदा मिला और एक अच्छी चीज देखने को मिली कि एटलीस्ट वेस्ट इंडीज में कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जो जीत को लेकर इतने मोटिवेटेड हैं कि वो अपने कैप्टन से लड़ने को तैयार हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई अच्छी चीज है, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट इतनी ज्यादा स्लो हो गई है पिछले कुछ दिनों में कि कोई कुछ भी फील्ड रखे, कैसी भी बॉलिंग करे, उनमें फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन यहाँ फर्क पड़ रहा है, तो एटलीस्ट ये अच्छी चीज है कि वो बॉलर इतना सीरियस है अपनी विकेट टेकिंग को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन को हमेशा अपने बॉलर को उसके हिसाब से फील्ड देनी चाहिए। फील्ड सेट करने में कहीं ना कहीं बॉलर का डिसीजन फाइनल होना चाहिए। अगर बॉलर को स्लिप चाहिए तो कैप्टन को उनकी बात माननी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स अगर स्लिप लगाने के बाद बॉलर लेग स्टंप पे बॉलिंग करे, लूज बॉल्स फेंके, शॉर्ट बॉलिंग करे, तो वो समझ में आता है कि हाँ भाई अब स्लिप हटा देना चाहिए। लेकिन अगर बॉलर सीरियस है और उसे लगता है कि वो आउट कर सकता है, क्योंकि उसके 2 बॉल के बाद ही उसने उस बैट्समैन को कॉट बिहाइंड कराया, और अगर वो एज गलती से स्लिप की तरफ चल जाती तो पता नहीं कितना ही झगड़ा होता। बट एनीवेज वेस्ट इंडीज के लिए अच्छी बात ये रही कि वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने इस सीरीज में कुछ सेंचुरीज बनाई। जहां पर हमने देखा था कि शाई होप ने दूसरे ओडीआई में एक बेहतरीन सेंचुरी बनाई थी, वहीं आज ब्रेंडन किंग और कीसी कार्टी ने लाजवाब हंड्रेड्स बनाए और 263 के चेस को एक मजाक बना दिया। 7 ओवर रहते और 8 विकेट रहते वेस्टइंडीज ने यह चेस कर दिया, जहां कीसी कार्टी ने 128 नॉट आउट की शानदार इनिंग्स खेली। लेकिन ये मैच सेटअप किया बॉलर्स ने। इंग्लैंड 263 तक तो पहुंच गई, लेकिन एक समय उनका स्कोर 24 फॉर 4 था 10 ओवर में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि न्यू बॉल से क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है। मैथ्यू फोर्ड वेस्ट इंडीज के नए फाइंड रहे हैं, वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे और उन्होंने 35 फॉर 3 का फिगर्स लिया एक सीरीज डिसाइडर में। अल्जारी जोसेफ फियर्स बेस्ट पे थे, 2 फॉर 45, और बाकी रोमारियो शेफर्ड ने भी 2 विकेट लिए, रॉस्टन चेज ने 1 विकेट लिया। ओवरऑल वेस्ट इंडीज की बॉलिंग काफी अच्छी रही। लेकिन इंग्लैंड के लिए अच्छी बात ये रही कि 24 फॉर 4, जिसमें लियम लिविंगस्टन उनके कैप्टन, विल जैक्स भी आउट हो गए थे, वहां पर से भी वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की लोअर ऑर्डर ने रादर, जो कि काफी इनएक्सपीरियंस है, उसमें नए नए प्लेयर्स हैं, उन्होंने रिकवरी कराई। सैम करन बैट से थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करते दिखे इस सीरीज में। हालांकि बॉलिंग उनकी अभी भी बहुत वाहियात रही है इस पूरी सीरीज में। 40 रन बनाए सैम करन ने। फिल सॉल्ट ओपनिंग से अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 74 बनाए। माउसली एक नए इंग्लैंड ने ऑलराउंडर इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने 57 बनाए। ओवरटन ने 32 बनाए। जोफ्रा आर्चर ने आके एंड में 3 छक्के मारे, 17 बॉलों पे 38 बनाए और इंग्लैंड को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले गए। लेकिन अभी वेस्ट इंडीज की फॉर्म अच्छी चल रही है और अपने होम में कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज ने हमेशा इंग्लैंड को हराया है और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके ये मैच अपने नाम किया, ये सीरीज अपने नाम की। T20 सीरीज भी अब आने वाली है और वेस्ट इंडीज काफी, आप कह सकते हो, कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि एक नई टीम है, नए कैप्टन है, तो वेस्ट इंडीज को ऐसा लगेगा कि शायद वो यहाँ पर भी जीत सकती है। लेकिन सबसे खास बात वही रही कि अल्जारी जोसेफ और शाई होप के बीच का झगड़ा और फिर वेस्ट इंडीज के 2 टॉप ऑर्डर बैट्समैन की हंड्रेड्स की वॉचिंग गाइस। थैंक यू।